तरमीम की जो एक कोशिश थी वो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से बड़े ओहदे जो हैं वो तब्दील हो गए और बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो आइंदा भी आने वाली हैं। तो मरियम नवाज़ ने भी आज कहा कि हम कानून शिकनी पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये सूरत हाल वैसे जब भी देखी गई है, ये एंड पर देखी गई है कि जब या हुकूमत जा रही होती है या भेजी जा रही होती है। आप क्या देख रहे हैं सर? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जी इस वक्त तो मतलब हुकूमत तो आई ही नहीं थी कभी, हुकूमत तो लाई गई थी, ठीक है ना जी। और लाई भी नहीं गई थी, वो ज़बरदस्ती आई थी और चंद जो ताकत के मराकज़ थे उनको इस्तेमाल करके वो आई थी। अवाम ने उसको तस्लीम नहीं किया, अवाम ने उसको गुड बाय टाटा कह दिया, तो अब उन्हें जाना ही है। देखें जी, अगर मुंतखब करने वाला ही किसी के साथ ना हो, अगर सवाद आज़म ही किसी के साथ ना हो, अवाम ही किसी के साथ ना हो, तो वो कैसे चलेगा? अगर एक होता है साथ ना होना और एक होता है मुखालिफ होना। अगर मुखालिफ हो तो ऐसी सूरत हाल बनती है कि यूनाइटेड नेशन में भी जाके पिछले दरवाजे से भागना पड़ता है। तो लिहाजा ये जो सिचुएशन है इसके अंदर मौजूदा हुकूमत, यानी फिर सर समझा जाए कि अंपायर की उंगली उठने वाली है। देखें जी, इस दफ़ा अंपायर जो है वो पब्लिक है और पब्लिक ने उंगली नहीं, पूरा हाथ, बल्कि दोनों हाथ उठाए हुए हैं और वो जो है वो उन लोगों को ढूंढते फिर रहे हैं जो उनकी खुशहाली को खाने वाले हैं और उनके मैंडेट को चुराने वाले हैं और उनकी ख्वाहिशात का खून करने वाले लोग जो हैं वो उनको ढूंढते फिर रहे हैं। और मैंने, आप याद होगा मियाँ साहब, मैंने इलेक्शन वाले दिन कहा था, काई साहब को भी याद होगा, कि अगर अवाम साथ ना हो तो मुल्क की इदारे, मुल्क की अदलिया और मुल्क के तमाम जो मराकज़ होते हैं वो ऐसी हुकूमतों के साथ खड़े नहीं हो पाते। और अगर अवाम साथ ना होने से आगे बढ़ते हुए नफरत की तरफ, सर आपने कहा कि निज़ाम मुनहदम हो रहा है, कब तक आप देख रहे हैं कि ये सारा जो है ये बना बनाया खेल कब तक ख़त्म होने वाला है? क्या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी साल या अगले साल? देखें, कैसे मैं डेटें देने में ज़रा कमज़ोर हूँ बहुत ही, लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी वजाहत से देख रहा हूँ, वो ये है कि अब जो कुछ भी होगा वो लीगल ऑर्डर से होगा। मुझे कोई ये नहीं लग रहा कि किसी ने आके निज़ाम, अल्लाह ना करे कि कोई धिक्का दे और निज़ाम गिर जाए। मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि जो हमारे कवानीन है और हमारा आइन है, हमारा कानून है, हमारा कानून ही ला कानूनियत को मुंतहिम करे, हमारा इंसाफ ही ला बेइंसाफ़ी का ख़ात्मा करे और हमारा जो निज़ाम है वही अगले बेहतर निज़ाम की तरफ बढ़ जाए। क्योंकि ऐसे तजर्बात जितने भी हुए हैं जिसमें आइन और कानून से बालातर होकर किसी को धक्का दिया गया और किसी को लाया गया। दुरानी साहब, मैं एक और बात, क्योंकि वक्त, एक तो ये कि ये मकबूलियत का सफ़र तो उन्होंने तय कर लिया, अब कबूलियत के सफ़र के मामले में मैं आपकी राय पूछूंगा इशारतन। और दूसरी बात यह कि जो इमरान खान साहब ने अभी कहा है और मियाँ साहब ने भी ये खबर दी है कि उन्होंने खासी सरजनिश की है गंडापुर साहब की, ये जुम्मा हफ्ता एतवार को उन्होंने कॉल दे दी है और एहतजाज की कॉल भी दे दी है। तो ये इधर तो कहानी और नज़र आ रही है, वो कन्फ्रंटेशनल मोड में जा रहे हैं। इसको, इस सारी इक्वेशन में पीटीआई की इस स्ट्रेटजी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पीटीआई की ये स्ट्रेटजी जो है, इसको खामखा ये हुकूमत एक कन्फ्रंटेशन की तरफ ले जाने की बात कर रही है। अब मतलब ये है कि ये अगर कोई सूबे का बड़ा ये समझता है कि ये सूबा किसी की जागीर है, इसमें दूसरा सूबे वाला नहीं आ सकता, तो फिर तो आप आइन को भी खुदा हाफिज़ कह दें और आप सल्तनत को भी खुदा हाफिज़ कह दें। भाई ये सबका मुल्क है, कोई कहीं से आए कहीं से जाए, उसकी मर्ज़ी है। दूसरी बात यह है कि अगर इंतखाबी जलसे, अगर सियासी जलसों की आप इजाज़त नहीं देंगे तो फिर कैसे मुल्क चलेगा? भाई सियासी एक्सप्रेशन करना और कानून को हाथ में ना लेते हुए करना, पीछे 2 जलसे हो चुके हैं, किसी जलसे के अंदर कोई कानून हाथ में नहीं लिया गया। ये तो खुद इन्होंने आखिरी वक्त पे प्रॉब्लम क्रिएट की और वो ट्रक को खड़ा करवाया एक साजिश के तहत और उसके बाद एक माहौल बनवाया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये मैसेज जो चेयरमैन पीटीआई का या पीटीआई की क़यादत का जो मुतालबा है अपने वर्कर्स से और अपनी क़यादत से, वो ये है कि वो चाह रहे हैं कि इस वक्त एक पॉलिटिकल प्रेजेंस जो है वो पंजाब के अंदर शो की जाए। और आप देख लें 2 जलसे किए अभी उन्होंने सिर्फ, और इनके, मैंने आपको उस दिन ये कहा था जब जिस लाहौर का जलसा हुआ था, मैंने कहा ये लाहौर का जलसा जो है इसने वो दरवाज़ा खोल दिया है जिससे इमरान खान साहब अंदर दाखिल हो गए और इनको बाहर भागना पड़ेगा।
अब वो आज आप देख लें, ये मेरा आप कोट निकाल सकते हैं, मैंने यही बात कही थी उस जलसे के बाद। दुरानी साहब, एक जानिब ये वो दरवाजा है। को आगे ले जाते हैं, एक जानिब जो है वो जमात इस्लामी कहती है कि मज़ाहमती तहरीक जो है वो शुरू करनी है, दूसरी जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम जो है वो सड़कों पे आएंगे, तीसरी जानिब जो है वो वकला जो है वो उठने को तैयार हैं। तो आने वाले दिनों में अक्टूबर में या इससे पहले कोई बड़ी तहरीक देख रहे हैं आप? देखें जनाब, इसमें बड़ी तहरीक जो है वो तो मुसलसल चल रही है, और मैं आपको पिछली भी मुझे याद है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब इकट्ठी हुई थी, इसके ऊपर कंसेंसस है कि जनाब ये हुकूमत जो है ये नाजायज़ हुकूमत है और पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि इनको बग़ैर तस्लीम किए हुए इनके ख़िलाफ़ सब अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हों। दूसरी चीज़ यह है कि अवाम के दुख और दर्द की बात अगर जमात इस्लामी करती है तो डेफिनेटली वो आवाम की नुमाइंदगी कर रही है। इसी तरह अगर पीटीआई जो है वो अपने, देखें, जलसे चलाना या अपनी बात करना या आवाम के दुख को बयान करना, ये कहाँ से, मतलब कौन सा गैर कानूनी इकदाम है इसके अंदर? ये तो ऐन मैन कानून के मुताबिक बुनियादी इंसानी हकूक़ है, एक जलसा करने का हक, आपस में इकट्ठे होने का हक, बात करने का हक। तो लिहाजा ये जितनी भी तहरीक है, तो फिर सर अपोजिशन को कब बिठा रहे हैं अब? नई बैठक कब लग रही है? नई बैठक तो जी अब मतलब बैठक के लिए जो माहौल होता है, अभी हुकूमत की उठ बैठ इतनी तेज हो गई है कि हमें अपनी बैठक का मौका ही नहीं मिल रहा। मतलब हुकूमत का कभी जी अमेंडमेंट ले आते हैं, कभी जो है वो ये मतलब अंधेरे के अंदर भागना शुरू कर देते हैं, कभी वो मतलब बिल्कुल एक ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब इस हद तक तो यह है कि जी गवर्नर और जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, जो एक ही हुकूमत के हिस्से हैं, उनकी आपस में नहीं बन रही। तो इस वक्त हम तो बाद में मिलेंगे, पहले तो हुकूमत को चाहिए कि वो किसी ढंग तरीके से मतलब मैं इसी एक मिसरे पे मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने खबरों की एक ट्रेल दे दी, एक नक्शा, और आप कंसिस्टेंटली ये पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं और शायद चीज़ें जाती भी उधर नज़र आ रही हैं। दुरानी साहब, मैं एक और बात, क्योंकि वक्त, एक तो ये कि ये मकबूलियत का सफ़र तो उन्होंने तय कर लिया, अब कबूलियत के सफ़र के मामले में मैं आपकी राय पूछूंगा इशारतन। और दूसरी बात यह कि जो इमरान खान साहब ने अभी कहा है और मियाँ साहब ने भी ये खबर दी है कि उन्होंने खासी सरजनिश की है गंडापुर साहब की, ये जुम्मा हफ्ता एतवार को उन्होंने कॉल दे दी है और एहतजाज की कॉल भी दे दी है। तो ये इधर तो कहानी और नज़र आ रही है, वो कन्फ्रंटेशनल मोड में जा रहे हैं। इसको, इस सारी इक्वेशन में पीटीआई की इस स्ट्रेटजी को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, पीटीआई की ये स्ट्रेटजी जो है, इसको खामखा ये हुकूमत एक कन्फ्रंटेशन की तरफ ले जाने की बात कर रही है। अब मतलब ये है कि ये अगर कोई सूबे का बड़ा ये समझता है कि ये सूबा किसी की जागीर है, इसमें दूसरा सूबे वाला नहीं आ सकता, तो फिर तो आप आइन को भी खुदा हाफिज़ कह दें और आप सल्तनत को भी खुदा हाफिज़ कह दें। भाई ये सबका मुल्क है, कोई कहीं से आए कहीं से जाए, उसकी मर्ज़ी है। दूसरी बात यह है कि अगर इंतखाबी जलसे, अगर सियासी जलसों की आप इजाज़त नहीं देंगे तो फिर कैसे मुल्क चलेगा?